हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, अभी हमारा अलजेब्रा का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे भी क्लास चल रहा है सीरियल वाइज से आप टॉपिक वाइज मतलब सीरियल वाइज आप क्लासेस को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने अलजेब्रा में 5 क्लास टोटल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आज हमारा 6ठा क्लास है और सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं देर न करते हुए। पर इससे आपको पहले बता दें कि यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं, यानी कि हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, ठीक है। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने लास्ट में कहाँ से छोड़ा था, हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक लाइक अनलाइक टर्म यानी सजातीय पद और विजातीय पद, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक है व्यंजकों की डिग्री, यानी कि कोई व्यंजक है तो उसकी डिग्री क्या होगी, पदों की डिग्री क्या होगी, पूरे व्यंजक की डिग्री क्या होगी, इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। तो चलिए क्या हमको पढ़ना है आज, व्यंजकों की डिग्री। क्या पढ़ना है दोस्तों, व्यंजकों की डिग्री के बारे में पढ़ना है, व्यंजकों की डिग्री। ये है हमारा आज का पहला टॉपिक, ठीक है, व्यंजकों की डिग्री। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, व्यंजकों की डिग्री है तो सबसे पहले व्यंजक लेना पड़ेगा, उसके बाद हम डिग्री पे डिस्कस करेंगे कि यानी डिग्री क्या होगा, यानी पदों की डिग्री क्या होगी, यानी कि, और फिर उसके बाद व्यंजकों की डिग्री क्या होगी। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं कोई भी एक छोटा सा व्यंजक या बड़ा सा, ठीक है। तो चलिए एक व्यंजक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ले लिया x² + 2y + 3, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है, एक व्यंजक है, ठीक है। अब हम लोग इस पे डिग्री यानी डिग्री की चर्चा करेंगे। इस पे डिग्री क्या है, इसमें पदों की डिग्री क्या है और इस पूरे व्यंजक की डिग्री क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें डिग्री को कैसे हम जानेंगे। जैसे कि आप लोग डिग्री जैसे इसमें इसका जो घात है, इसका जो पावर है, पूरे व्यंजक का जो सबसे बड़ी घात होगी, इस पूरे व्यंजक में जो सबसे बड़ी वाली घात होगी, ठीक है, जो ग्रेटर पावर होगी वही क्या कहलाएगी, इस पूरे व्यंजक की डिग्री कहलाएगी, ठीक है। जैसे देखिए अभी हम लोग इसको फाइंड करेंगे कैसे। जैसे देखिए यहाँ पर आज ये पूरे व्यंजक को पहले देखिए, सबसे पहले पूरे व्यंजक को देखिए। इस पूरे व्यंजक में देखिए कितने पद हैं, तो 1 2 3। इसमें जो है इस पद की डिग्री कितनी है, इसमें पदों की डिग्री यानी इस पद में सबसे बड़ी घात क्या है, यानी कि 2 है। इसमें क्या है, इसमें 2 और y है, y की घात क्या है, 1 है, यानी इस पद की डिग्री कितनी है, 1 है। और इसमें कोई चर पद है नहीं, तो इसमें जो होगी वो डिग्री क्या कहलाएगी, 0, क्योंकि 0 होगा तभी वहाँ पे मान 1 होगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी अचर संख्या का तो वह संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए यानी कि इसमें 2 1 और 0 में ये डिग्री हैं, ठीक है। इस व्यंजक के पदों की अलग अलग क्या है, ये डिग्री हैं। तो देखिए जब अलग अलग डिग्री हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 2 है, 1 है कि 0 है। तो दोस्तों ये आप बहुत ही सिंपल तरीके है, और ये नंबर को आप जानते हैं कि इन तीनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है, 2 है दोस्तों। तो इसलिए इस व्यंजक की जो डिग्री कहलाएगी वो क्या होगा, यानी कि डिग्री क्या होगा, इस व्यंजक की डिग्री क्या होगी, यानी कि 2, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिग्री को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये हम क्या कर लिए, इस व्यंजक की डिग्री को फाइंड कर लिए। चलिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक और व्यंजक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया एक व्यंजक 3x³ + 4x² y, ठीक है दोस्तों। हमने यह एक व्यंजक ले लिया है 3x³ + 4x² प्लस ले लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, प्लस छूट गया, +y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने पद हैं इस व्यंजक में, या पूरा एक व्यंजक है और इसमें कितने पदों की संख्या, 3, ठीक है। तो इसमें देखिए इस पद में, इस पद का व्यंजक इस पद की डिग्री कितनी है, डिग्री क्या है, तो इसमें 3 है, ठीक है। इस पद में डिग्री क्या है, 2 है। इस पद में डिग्री क्या है,
1 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 है, 1 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, यानी किस पद की डिग्री अधिक है। और ये पूरा व्यंजक एक ही है, ठीक है, और ये अलग अलग पदों की डिग्री है। तो इसमें जिस पद की, यानी कि जो पद की डिग्री सबसे बड़ी होगी वही क्या होगी, इस पूरे व्यंजक की डिग्री कहलाएगी। यानी कि तो 3 इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है। तो इसलिए इसमें जो है कि इस पूरे व्यंजक की डिग्री क्या होगी, 3 होगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए और भी कुछ हम लोग क्या कर लेते हैं, 1-2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और भी बेहतर ढंग से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। जहाँ पर भी आपको कोई समस्या होती है दोस्तों तो आप कमेंट में हमें कर दिया, हम आपका कमेंट पढ़ के उसको और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देख करके जैसा भी रहता है, ठीक है, उसके लिए आप कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसके लिए आप कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लें ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। अभी आगे बहुत सारी क्लास आने बाकी है दोस्तों, और ये यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस दी जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये दायित्व बनता है कि आप भी कुछ हमारे लिए करें, तो कुछ नहीं तो कम से कम लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए बस इतना सा काम करना है, आपको कोई मेहनत नहीं करना है, आपको बस लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम कोई व्यंजक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक और ले लिया 2x² + y। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा व्यंजक लिया है। ठीक है, इसमें कितने पद हैं दोस्तों, 2 पद। इतना तो आपको पता ही होगा कि इसमें कितने पद हैं, 2। यानी पदों की संख्या काउंट करने के लिए हमने पिछले वाले वीडियो में ही क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये क्या है, इसमें 2 पद है। ठीक है, तो इस पद की डिग्री क्या है, 2 है, इस पद की डिग्री क्या है, 1 है, और इन दोनों में बड़ा कौन है, 2। तो इस व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी भी व्यंजक के, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या फिर छोटा हो, उसकी हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये वाला जो टॉपिक है, यानी व्यंजकों की डिग्री को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही दोस्तों, एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, यानी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि हम अपने स्टडी इस तरीके को हम और भी अच्छा क्या कर सकें, इसको बना सकें। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग दूसरा अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि व्यंजकों के पदे पर जो उनका नाम दिया गया है, व्यंजकों में पदों की संख्या के आधार पर जो उनका नाम दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको। ये दोस्तों अब देखते हैं एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक। इसके पहले भी हम थोड़ा सा आपको चर्चा कर चुके हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पे आप डिटेल से बता देते हैं कि आप कैसे किसी व्यंजक को पहचानेंगे कि वो व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है या फिर त्रिपदी है। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। ये जो है कि इसके पदों के काउंटिंग के आधार पे इसको मतलब ये नाम दिया गया है। यानी कि यहाँ पे क्या दिख पा रहा है, एक पदीय, एक पद, द्विपद, त्रिपद। इसी से आपको पता चल जा रहा है दोस्तों कि ये व्यंजक को उसको काउंटिंग के, यानी पदों के काउंटिंग के आधार पे इसको नेम दिया गया है एक पद। यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें कितने पद हो, केवल एक पद हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एक पदीय व्यंजक। ठीक है, द्विपद का मतलब 2, और ठीक है, यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाएंगे, द्विपद कहलाएंगे। ठीक है, द्विपद व्यंजक। और जिनमें पदों की संख्या 3 होगी उसे क्या कहेंगे, त्रिपद व्यंजक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके सबको डिटेल्स में हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से कि हम कैसे उनको जानेंगे कि कौन सा व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है और त्रिपदी है। तो चलिए इसमें हम कोई भी एक व्यंजक ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए इसमें 3x²। इसमें दोस्तों देखिए ये कितना इसमें पद है, कितना पद है, सिर्फ एक पद है। अब कैसे जानेंगे कि एक पद, 2 पद और 3 पद है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ले लिया व्यंजक 2x² + 2। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक व्यंजक है। ठीक है, इसमें देखिए अलग अलग आपको दिख पा रहा होगा कि जोड़ का इसमें चिन्ह है। तो जोड़ते कब किसको हैं हम लोग,
जिसको किसी एक चीज़ को जोड़ेंगे, नहीं, या तो दो को जोड़ेंगे या फिर उससे अधिक को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, हम एक चीज़ को नहीं ना जोड़ते हैं। क्या ये एक पेन है, इसको कैसे जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, अकेले जोड़ेंगे, नहीं, कैसे जोड़ेंगे, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे दो पेन है तो इनको जोड़ सकते हैं, मतलब कि अलग अलग है, ये 1 1 1 + 1 यानी कि 2, तो इसमें कितने संख्याएं हैं, दो आ गए ना, दो नंबर आ गए ना। इसी तरीके से मान लीजिए कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो यहाँ पे मान लीजिए तभी तो जोड़ेंगे, दो पद होंगे तभी तो इन समूह को हम जोड़ सकेंगे। इस तरीके से क्या पता चल रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं संख्याएं, यानी कि प्लस या माइनस, अगर घटाना भी होगा तो कम से कम क्या करेंगे, दो संख्याएं चाहिए। मान लीजिए कि ये 2 है, ये 1 है, तो इस तरीके से तब भी दो चीज़ें चाहिए, दो नंबर चाहिए, दो संख्याएं चाहिए। तो इस तरीके से क्या पता चल रहा है कि इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कैसे जाने, जैसे मान लीजिए कि यह एक नंबर है, यह है, अब यहीं पता चल गया कितने पद हो गए, 2 पद, पहला पद दूसरा पद, क्योंकि 2 पद होंगे तभी हम उनको ऐड करेंगे, बिना अकेले एक पद को तो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम पदों की संख्या को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस, और समझ लीजिए हमेशा यह किससे अलग होंगे, कैसे सेपरेट होंगे, अलग अलग पदों को सेपरेट करने का जो ऑपरेशन है वो कौन ऑपरेशन है, तो प्लस और माइनस, यानी कि प्लस यानी कि जोड़ और घटाना, इन्हीं से क्या किए जाएंगे, अलग किए जाएंगे। यानी इनसे अगर अलग किए गए पद हैं तो उनको हम 1 by 1 करके काउंट करेंगे। जैसे कि ले लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे कि x² - 2, ठीक है, +1, इस तरीके से यहाँ पे x ले लीजिए। ये देखिए अब इसमें एक पद, यहाँ पे माइनस आ गया, ये दूसरा पद, ये और प्लस आ गया तीसरा पद, यानी कि एक पद फिर माइनस आया, तो समझ जाइए कि यहाँ पे अब क्या करना है, अब आगे जो पद आएगा उसको हमको काउंटिंग करना है आगे वाले नंबर में। ठीक है, ये ऐसा नहीं 1x² - 2x है तो हम 1 नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि बिना 2 नंबर के रहे हुए हम क्या कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कम से कम 2 पद होने चाहिए, तो 2 पद हो गया, और फिर तीसरा पद उसमें कुछ हो रहा है, यानी और भी घटाया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, तो कब आएगा, तीसरा पद तभी आएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, तो आपको समझ में आया, यानी एक पद में से दूसरे पद को घटाया गया है और फिर उसके बाद तीसरा पद जोड़ा गया है। तो ऐसे आप समझ लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे कि कैसे आपको काउंटिंग करना है, पदों की संख्या को कैसे आप जानेंगे किसमें कितनी पदों की संख्या है। ठीक है, और जब आप काउंटिंग करना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जानना कि वह कैसा व्यंजक है। दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया कि काउंटिंग कैसे करना है, यानी कि प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट किए गए अलग अलग पदों को ही हमको क्या करना है, 1 by 1 करके काउंटिंग कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, एक पदीय व्यंजक। तो इसमें दोस्तों देखिए, इसमें है क्या प्लस माइनस, नहीं है ना, तो ये कैसा व्यंजक है, एक पदीय व्यंजक है। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए, इस तरीके से कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं 2x, इसमें भी दोस्तों है क्या कोई प्लस माइनस है, नहीं है, तो ये कैसा व्यंजक है, एक पदी व्यंजक है। यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया सिर्फ y, ये कैसा व्यंजक है दोस्तों, इसमें भी प्लस माइनस नहीं है, यानी कि अलग नहीं किया गया है इनको, यह ना तो जुड़ रहे हैं दो अलग अलग, नहीं, यह क्या है, केवल बिल्कुल सिंगल है, अकेले हैं। इस तरीके से इनको क्या बोलेंगे, एक पदीय व्यंजक बोलेंगे दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, x² हो सकता है, a², b², इस तरीके से 3x, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो एक पदी व्यंजक के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे द्विपद व्यंजक, यानी कि द्विपद व्यंजक कैसे पहचानेंगे। तो सेम कंडीशन वही है, यानी कि हम काउंट करेंगे पदों की संख्याओं को और उसका नेम बता देंगे कि कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं x² + 2 x + 3, यहाँ पे देखिए यह एक व्यंजक है, इसमें पदों की संख्या हम काउंट करेंगे। इसमें अगर पदों की संख्या काउंट करते हैं तो 1, ये 2 और ये 3, तो क्या यह द्विपद व्यंजक है दोस्तों, नहीं है दोस्तों, इसमें क्या है, 3 पद हैं। ठीक है, ये त्रिपद व्यंजक हो जाएगा। ये कैसा व्यंजक हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो है द्विपद व्यंजक नहीं है। अब हम लोग यानी कि उसमें कितनी होनी चाहिए संख्याएं, तो चलिए हम लिखते हैं एक x² लिख लीजिए +2, बस 1 2, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए यह व्यंजक कैसा होगा, द्विपद व्यंजक होगा दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि पदों की संख्या उसमें हमेशा क्या रखनी है, 2 रखनी है, यानी कि जिस व्यंजक में पदों की संख्या क्या हो, 2 होगी, वो क्या कहलाएगा, द्विपद व्यंजक कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, और उसी क्रम में आगे चलते हुए जैसे कि ये व्यंजक था, यह क्या है, त्रिपद व्यंजक है दोस्तों, क्योंकि इसमें पदों की संख्या जो थी क्या है, 3 है। और भी इसमें ले लीजिए एग्जाम्पल, तो x² +
3x + 4, यह भी इसमें देखिए 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से यह व्यंजक कैसा कहलाएगा, त्रिपद व्यंजक कहलाएगा, क्योंकि इसमें पदों की संख्या जो दोस्तों क्या है 1 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम क्या जान पाएंगे, आसानी से सीख पाएंगे कि पदों की संख्या के आधार पे यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिपद व्यंजक। दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि पदों की संख्या के आधार पर उनका जो नामकरण किया गया है उसको पहचानना बहुत ही आसान है। ठीक है, जिस तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को, और दोस्तों बता दिए अलजेब्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको छोटे क्लास से लेके यानी कि 6 से लेकर के स्टार्ट होकर के आगे ऊपर तक के क्लासों तक इसका कोई सीमा नहीं है, मतलब कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अलग अलग। अगर आप इसका बेसिक जो है कि मजबूत कर लेते हैं तो बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा जो सेशन चल रहा है इस समय अलजेब्रा का, यानी कि एकदम बिल्कुल 0 से शुरू हुआ है और आज ही हमारी 6ठी क्लास है। ठीक है, और इसको अगर आप हमारी पहली वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और जाके वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, नहीं तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आप सारे वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।